हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी पिछली परीक्षाओं पर आधारित रहेगी और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? तो जिन्होंने भी कल इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 22 क्वेश्चन राइट करने का। टारगेट थोड़ा सा हाई इसलिए है क्योंकि जो भी प्रश्न है ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं पर आधारित हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए, भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर। घना पक्षी विहार डैश में स्थित है? घना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो क्या आंसर कर रहे हो? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है राजस्थान, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉल? ऑप्शन है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है एलुवियम मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1948 या फिर 30 जनवरी 1950। व्हेन डिड नाथूराम गोडसे शूट महात्मा गांधी? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। लुम्बिनी डैश का धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी डैश इज अ रिलीजियस प्लेस? सिखों का, जैनों का, बौद्धों का या फिर यहूदियों का? तो देखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो इस वजह से ये बौद्ध लोगों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी थे? हु वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लिलिथगो। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे तो आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है 8 सितंबर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
साथ में आपको 5 सितंबर भी पता होना चाहिए। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्लियर। इसी के साथ आपको 14 सितंबर भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लियर है। और अगर आपको बोलेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविंद्रनाथ टैगोर? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर BR अंबेडकर? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन सी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी? ऑप्शन सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, ली कार्बुजियर या फिर चार्ल्स कोरिया? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन सी, ली कार्बुजियर चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस से थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिएगा, अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है सोडियम कार्बोनेट, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, Na2CO3। क्लियर है। और देखिएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको बोलते हैं खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट आप सभी को पता होगा, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और देखिएगा, मोती, संगमरमर, चूना पत्थर, ये इसके रासायनिक नाम हैं। उनके रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, कनिष्क को किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन आपके सामने हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या इनमें से कोई नहीं। कनिष्क वाज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डैश में स्थित है? ऑप्शन है पुणे, जयपुर, लखनऊ या फिर नई दिल्ली। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुणे। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी सामने स्क्रीन पर, दाचीग्राम अभयारण्य डैश में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न में। ऑप्शन देखिएगा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर अंडमान और निकोबार। कौन सा अभयारण्य है? तो दाचीग्राम अभयारण्य स्थित कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी सामने स्क्रीन पर, हिरोशिमा दिवस डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 9 अगस्त, 6 अगस्त, 31 अक्टूबर। क्लियर आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सामने है स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो देखिए, डेट थी 8 अगस्त 1942। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। राइट है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर देंगे। और देखिएगा, इन 25 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? आंसर दीजिए। बेतवा नदी, घग्गर नदी, स्वर्ण रेखा नदी या फिर यमुना नदी? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट या फिर सुचेता कृपलानी? तो देखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कब बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो है यह 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, ध्यान रहेगा ना, अधिवेशन पूछ सकता है। कोलकाता अधिवेशन में 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब आपसे पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू भारतीय में। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और कानपुर अधिवेशन में। अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले कौन थे? 1924 में महात्मा गांधी थे, बेलगांव अधिवेशन। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? यह तो आसान सा प्रश्न हो गया। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी, हॉकी? तो मैरी कॉम एक क्या है? फीमेल बॉक्सर हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन का अभी आंसर दो, मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए अभी। मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर मैच करिएगा। मैरी कॉम जो है, जिन्होंने मणिपुर आंसर किया है, उनका करेक्ट आंसर है मैरी कॉम मणिपुर स्टेट से हैं। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा सामने, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? When was गोवा liberated from the Portuguese? तो देखिएगा, भारत जो है आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, परंतु भारत का जो एक और प्रांत था गोवा, उस पर पुर्तगालियों का शासन अभी भी था। तो सन 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और इस ऑपरेशन का नाम भी पूछ सकता है, तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 21 सामने, फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं, सभी को आंसर देना है भाई, बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट भी लगाना है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड?
भाग 5, भाग 9, भाग 12, भाग 11। तो देखिएगा, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया है। क्लियर है सभी को? अगर आपसे अनुसूची पूछ ले, क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में? अनुसूची। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो अनुसूची आपको 11वीं ध्यान रखनी है। भाग 9, अनुसूची 11, अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कुकी जनजाति का संबंध डैश से है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। और देखिएगा, अगर आपने हमारा सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है, आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। कुकी जनजाति का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सामने है स्क्रीन पर आपके। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस? रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर अंबेडकर, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर बोर्न इन 540 BC? कुशीनगर, लुम्बिनी, पावापुरी, वैशाली? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, वैशाली में। और वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था, यह भी ध्यान रखना है आपको। महावीर स्वामी का जन्म 540 में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर है सभी को? मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 25 जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपका इन 25 प्रश्नों में टोटल कितना स्कोर हुआ है? होमवर्क का क्वेश्चन है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा डैश थी? अवधी, ब्राह्मणी, फारसी या फिर खरोष्टी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल की क्लास में इस प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। और बताइएगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, हमारी क्लास का लेवल आपको कैसा लगता है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।